पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला हुआ जब सिकंदर बादशाह भारत की ओर चला तो अपने गुरु सुकरात को उसने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि अब मैं विश्व को ज्ञान देने वाले विश्व गुरु भारत को जीतने के लिए जा रहा हूं। तो आप बतलाइए कि मुझे भारत से आपको क्या वस्तु चाहिए, मैं लेकर आऊं। सुकरात से सिकंदर ने पूछा, क्योंकि हम लोग बड़ी प्रसिद्ध एक पंक्ति बोलते हैं कि इकट्ठे कर जहां के जर सारी दुनिया के माली थे। गर माने धन, जर माने धन। इकट्ठे कर जहां के जर सारी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो जाना तो है एक दिन सबको, लेकिन वो जब पूरे विश्व को जीतने के लिए अभियान बना करके जीतता हुआ चला और जब आगे वो बढ़ता है तो अपने गुरु से पूछा कि हमें बताइए, भारत को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, आपके लिए भारत से हर देश से मैं कुछ न कुछ ला के दिया, तो भारत को जो विश्व गुरु कहलाता है मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, आपको कौन सी वस्तु प्रिय है, क्या चाहिए हमें बताओ। तो सुकरात भारत में नहीं आया, वो दूसरे देश में रहता है, लेकिन वो बोल रहा है, उसका अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। उसने कहा कि अगर तुम भारत को जीतने जा रहे हो राजन, तो सुनो, मेरे लिए जो वस्तु लानी है और तुम्हें जो अपने मन में रखना है वो मैं बता रहा हूं। तो उसने कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, अगर तुम हिंद को जा रहे हो, कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना तो हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। ये गुरुओं की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ के लोगों ने वनों में रह करके कंदमूल फल खा करके कठोर तप किया, साधना किया, जिसका परिणाम यहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। तो वो कहता है, कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। हमारे वास्ते लाना कमल बेली अमल गीता, जो विश्व की सबसे दिव्य पुस्तक है। हमारे वास्ते लाना कमल बेली अमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। राजन, भारत के जन जन में जो श्री राम और उनकी जीवन कथा और उनकी प्रिया सीता जी का चरित्र है, उसको मत भूल जाना, ये अपने जीवन में पकड़ना। तो हमारे वास्ते लाना कमल बेली अमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। हमारे वास्ते बांस की एक बंसी भी ले आना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। उस बंसी का जादू क्या है। हमारे वास्ते बांस की एक बंसी भी ले आना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। हमारे वास्ते शीशे में गंगा जल भी ले आना। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई जल है तो गंगा जल है, जो 100 वर्ष तक रखा रहेगा तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अब हम सारी गंदगी उसी में डाल दें तो पहले से ही कीड़ा है। हमारे वास्ते शीशे में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के सतपुरुषों ने गहरे तत्व को छाना। बड़े बड़े महापुरुषों ने गंगा जल पी करके और ईश्वर तत्व को जाना है। किताबों भागवत लाना, जो भारत देश की थाती, जिसे सुन के कन्हैया की छवि आंखों में छा जाती। वो दुनिया का यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ दार्शनिक चिंतक ये कह रहा है कि ये भारत गुरुओं की भूमि है, भारत ज्ञानियों की भूमि है, ये श्री राम कृष्ण की भूमि है। इसलिए यहाँ गंगा यमुना प्रवाहित होती हैं। इस देश की संस्कृति, यहाँ का धर्म पाताल से भी गहरी जड़ वाला है। इसका उच्छेद करना बड़ा कठिन है। इन सारी बातों के कहने का तात्पर्य है कि ये कथा वार्ता सत्संग का लक्ष्य 2 है। प्रथम लक्ष्य है आप अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म को समझें और आपका लगाव, आपका अनुराग
ईश्वर के प्रति हो ये तो ठीक है, लेकिन आपकी जो वंश परंपरा है उस वंश परंपरा में भी अपनी संस्कृति का प्रभाव पड़े। अगर पुत्र से आप कामना करते हैं कि वो हमारी बुढ़ापे में आंखों की लकड़ी हो, अंधे की लकड़ी जिसे कहा गया, तो आप उसको श्री राम कृष्ण के जीवन चरित्र का उपदेश करेंगे तब संभव है। नहीं तो पाश्चात्य जगत में तो आजकल बच्चे पैदा हुए और उनको भेज दिया, हॉस्टलों में चले गए, वो कहां उनका पालन लालन हो रहा है, माता पिता से मतलब ही नहीं। आज इसकी आवश्यकता है।